क्या कभी सोचा है कि जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए रोजाना सिर्फ 1%, जी हां, सिर्फ 1% बेहतर होना ही काफी है? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये नन्ही नन्ही सी तब्दीलियां गैर मामूली बल्कि हैरान कुन नताइज का बायस बनती हैं। और बस एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। ये खुद जेम्स क्लियर के अल्फाज हैं और ये वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये वो नुक्ता आगाज था जहां से उन्हें छोटी आदतों की नाकाबिले यकीन ताकत का अंदाजा हुआ। और यह हादसा वाकई बहुत ही तबाहकुन था। ये सिर्फ कुछ हड्डियों के टूटने की बात नहीं थी, ये एक ऐसा झटका था जिसने उनके ख्वाबों को, उनकी पहचान को, सब कुछ चकनाचूर कर दिया था। और यहां से सेहत याबी का जो सफर शुरू हुआ वो बहुत लंबा, तकलीफदेह और गैर यकीनी था। अंदाजा लगाइए चोटें कितनी शदीद थीं। नाक टूटी हुई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर्स और दोनों आंखों के सॉकेट भी टूट चुके थे। उन्हें बाकायदा तौर पर कोमा में रखा गया था। उनका बेसबॉल खेलने का ख्वाब, जो उनकी जिंदगी का मरकज था, वो उनकी आंखों के सामने बिखरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसी तबाही के मलबे से एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आई। उनकी सेहत याबी किसी एक मौजज़ाती लम्हे में नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक दिन अचानक सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, बल्कि ये कुछ और था, कुछ बहुत छोटा लेकिन कहीं ज्यादा ताकतवर। और यही तो इस पूरे फलसफे का दिल है। कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता आई, छोटी छोटी जीतों और कामयाबियों के एक लंबे सिलसिले की शक्ल में। यह किसी एक बड़े बहादुराना काम का नतीजा नहीं था, बल्कि मुसलसल छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा था। और यही एटमी आदात की बुनियाद है। तो ये 1% बेहतर होने का असल मतलब क्या है? आइए जरा इसके पीछे की सादा सी रियाजी और गहरे फलसफे को समझते हैं। ये एक बहुत छोटा सा ख्याल है, लेकिन इसके नताइज बहुत बड़े हैं। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना, यह सुनने में बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है ना? इतना छोटा कि शायद गैर अहम महसूस हो। लेकिन क्या हो अगर यह कहा जाए कि यही छोटा सा कदम जिंदगी बदल सकता है? यहां कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। जैसे पैसा वक्त के साथ बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह आदतें भी बढ़ती हैं। अगर कोई शख्स रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के बाद वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। जी हां, 37 टाइम्स। यह है छोटी मुस्तकिल कोशिशों की धमाटाखेज ताकत। याकब रीज ने क्या खूब कहा है कि ये आखिरी ज़रब नहीं होती जो पत्थर को तोड़ती है, बल्कि वो तमाम ज़रबें होती हैं जो उससे पहले लगाई गई थीं। बड़ी कामयाबियां उन तमाम छोटी आदतों का ही नतीजा होती हैं जो रास्ते में अपनाई जाती हैं। और ये उसूल सिर्फ जाती तरक्की तक महदूद नहीं है। आइए देखते हैं कि इसी उसूल ने किस तरह एक पूरी स्पोर्ट्स टीम की किस्मत बदल दी और उन्हें तारीख की सबसे औसत टीमों में से एक से वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। बरतानवी साइकिलिंग टीम की कहानी को ही ले लें। तकरीबन 1 सदी की नाकामी, 110 साल में एक भी टूर डे फ्रांस नहीं जीता, और फिर अचानक वो नाकाबिले शिकस्त हो गए। उन्होंने सिर्फ चंद सालों में 5 टूर डे फ्रांस जीते और ओलंपिक गोल्ड मेडल्स पर तो जैसे कब्जा ही कर लिया। आखिर ये हुआ कैसे? जवाब छुपा था छोटी छोटी तफसीलात में। उन्होंने हर उस चीज में 1% बेहतरी तलाश की जिसका तसव्वुर किया जा सकता था। बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदेह बनाया, मसल्स की रिकवरी के लिए बेहतर मसाज जेल इस्तेमाल किए, और यहां तक कि टीम ट्रक के अंदर सफेद पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे जर्रे भी नजर आ सकें। यही मामूली फायदे मिलकर एक गैर मामूली बरतरी बन गए। तो सवाल यह है कि ये सब क्या कैसे जाए? अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी बेहतरियां कैसे तलाश की जाएं? एक बहुत ही ताकतवर तरीका है अपने माहौल को डिजाइन करना। मतलब अपने इर्द गिर्द की दुनिया को इस तरह तरतीब देना कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। जरा सोचकर देखें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हजारों लोगों की खाने पीने की आदतों को बेहतर बना दिया जाए, वो भी उनसे एक लफ्ज कहे बगैर। यही मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की एक तहकीक का बड़ा दिलचस्प मकसद था। उनका हल हैरान अंगेज तौर पर सादा था। उन्होंने सिर्फ कैफेटेरिया की तरतीब बदल दी। पहले कैश रजिस्टर के पास सिर्फ सोडा वाले फ्रिजेस थे। उन्होंने क्या किया? हर फ्रिज में पानी की बोतलें रखीं और पूरे कमरे में जगह जगह पानी के स्टेशंस बना दिए। कोई लेक्चर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ पानी को ज्यादा नुमाया बना दिया। और नताइज वो तो शानदार थे। सोडा की फरोख्त में 11% से ज्यादा की कमी आई, जबकि पानी की फरोख्त में तकरीबन 26% का इजाफा हुआ। ये इस बात का सबूत है कि हमारे फैसले अक्सर सबसे आसान ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अपने माहौल को बदलें और रवैया खुद ब खुद बदल जाता है।
जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, माहौल वो गैर मरी हाथ है जो इंसानी रवैये को तश्कील देता है। अपनी कुव्वत इरादी पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसा माहौल बनाए जो आपके लिए काम करे, अच्छी आदतों को नागुज़ीर बनाए। और आखिर में सबसे अहम बात, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, ये इस बारे में है कि क्या बनना है। हर आदत जो हम अपनाते हैं वो सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि अपनी शनाख्त के लिए एक वोट है। देखिए, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, ये इस बारे में है कि आप कौन बनते हैं। हर अमल आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह है। मिसाल के तौर पर, जब भी कोई वायलिन की मशक करता है तो वो सिर्फ तारों पर कमान नहीं चला रहा, वो इस हकीकत के लिए सबूत जमा कर रहा है कि वो एक मूसीकार है। इसी तरह जब भी कोई वर्जिश शुरू करता है तो वो सिर्फ वजन नहीं उठा रहा, वो इस बात का सबूत दे रहा है कि वो एक खिलाड़ी है। हर आदत जो दोहराई जाती है वो उस शख्स के लिए एक वोट है जो कोई बनना चाहता है। तो आज इन छोटी छोटी आदतों के साथ कौन सी शिनाख्त बनाई जा रही है? याद रखिए, हर दिन हर इंतखाब के साथ उस शख्स की कहानी लिखी जा रही है जो हम बनना चाहते हैं। आइए इसे एक बेहतरीन कहानी बनाएं।